खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की जानिब से आज मैं इल्मा खान देहरादून उत्तराखंड की मशहूर शायरा मोहतरमा मोनिका मंतशा जी से मुखातिब हूँ और आपके साथ में है आपके हमनवा और देहरादून उत्तराखंड के मशहूर शायर दीपक अरोड़ा जी का भी इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इल्मा और बहुत शुक्रिया बिजनौर दस्तक का। जी, अब मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। तो मेरा पहला सवाल मंतशा जी आपसे है। जी, तो आपने शायरी की शुरुआत कब और कैसे की और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इल्मा, शायरी का सफ़र मैं कहूँ तो मैं 9वीं या 10वीं में थी जब मैंने लिखना शुरू किया था, लेकिन वो सिमट के रह गया था मेरी अपनी डायरी में। हाँ, लेकिन अब कुछ समय से जब सोशल साइट का देखा कि हाँ बहुत क्रेज़ है लोगों में, तो सोचा कि क्यों ना अपनी जो रचनाएं हैं, जो गज़ल हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, उनको इसमें पोस्ट किया जाए। उन्हें पोस्ट किया और बस ये सफ़र बदस्तूर जारी है तब से। और आपके शुरुआती दौर में आपकी पहली गज़ल कौन सी थी और उसे हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे? ज़रूर, मेरी पहली गज़ल मैं ज़रूर आपको उसका एक शेर आपको मसले के साथ हाजिर करती हूँ। गीत का बस सफ़र चाहती हूँ, गज़ल गीत का बस सफ़र चाहती हूँ, मोहब्बत का दिल में गुज़र चाहती हूँ। और शेर देखिएगा कि मोहब्बत मोहब्बत लिखे ना कलम अब, मोहब्बत मोहब्बत लिखे ना कलम अब, ज़माने का भी कुछ असर चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर गज़ल सुनाई है आपने। ये आपने कब लिखी थी? ये शुरुआती दौर की ही है और मैंने इसे बल्कि मंचों पे अभी नहीं पढ़ा है। नज़्म है बेसिकली ये और मुझे बहुत पसंद है। वाकई में आपने बहुत अच्छी नज़्म सुनाई है। बहुत। अब मैं दीपक अरोड़ा जी से भी सवाल करना चाहूँगी। सर, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको इस बिजनेस के बीच में शायरी का शौक कैसे लगा? शायरी का शौक मुझे भी अपनी क्लास 9 या 8 के आसपास लग गया था। मेरे बड़े भाई साहब शायरी करते थे, उनको देख देख कर मैं भी किसी रफ कॉपी में या किसी अपनी सब्जेक्ट्स की कॉपीज नोटबुक्स होती थी उन पर लिख देता था, पर वो नोटबुक मैंने कभी संभाल के रखी नहीं। वक्त के साथ साथ वो नोटबुक्स पता नहीं कहाँ दफन हो गई हैं। अब जब से मैंने मोनिका के साथ जाना शुरू किया मुशायरों में, तो फिर से वो शौक़ जो है दोबारा से जाग गया। तो हिंदी में मैंने 1-2 बार कोशिश की थी हिंदी उर्दू शायरी करने की, और मुझे ऐसा लगा कि कई लोग बोलेंगे कि आप अपनी वाइफ से ही कुछ लिखवाते हैं या बात करते हैं उनसे ही, उन्हीं का लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने पंजाबी में कहना शुरू कर दिया गज़ल। तो अब वो पंजाबी का जो सफ़र चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। तो सर, एक आपकी मनपसंद गज़ल हो जाए, क्या आप हमें सुनाना चाहेंगे? गज़ल मेरी जो फेवरेट है वो है बापू के नाम से है जी। वो मैंने 1-2 मंचों पर पढ़ भी ली है, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ कतार सुनाने की कोशिश करता हूँ। मंदर विच वजन घंटियाँ, मसीती विच अजाना, मंदर विच वजन घंटियाँ, मसीती विच अजाना, रब मेरा इश्क समझदा ना कोई होर ज़बाना। एक शेर और सुनाता हूँ आपको। रोटी नाल ढिड भरे रूह भुखी रह जाती है, रोटी नाल ढिड भरे रूह भुखी रह जाती है, बंदा रोटी नहीं हो खांदा रोटी बंदा खा जाता। बहुत खूब सर। हमने हिंदी में तो अक्सर शायरियाँ सुनी है, गज़लें सुनी है, मगर आपने जो सुनाया वो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो अब हमारे जो कुछ लोग हैं जो शायरी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इल्मा, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप
शायरी के फील्ड में आना चाहते हैं, आप गज़ल कहना चाहते हैं, गीत कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़िए। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आजकल क्या हो रहा है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम कहना शुरू कर देते हैं और उसमें संभावनाएं होती हैं गलती करने की। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आपने पढ़ा है, आप पढ़िए। बहुत सारे शायर हैं, हमारे पास इतना कलेक्शन है। हमारे जितने शायर हैं, जितने भी हमारे अब तक शायर हुए हैं, वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर उन्होंने कहा नहीं है, सब कुछ कहा जा चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो ख्याल तो वही रहेगा, हाँ, लेकिन टेक्निक बदल जाएगी। तो वो जरूरी है कि आप पढ़ें और फिर कहें। मैम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजनौर दस्तक को इतना वक्त दिया। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, Thank you, बहुत Emma. शुक्रिया बिजनौर दस्तक का।